सिक्स सिग्मा फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं कहानियां एफएम। आज की कहानी है श्रद्धा की कहानी। कैसे एक लिफाफे के आने से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और श्रद्धा का जीवन रहस्यों से भर जाता है। क्या श्रद्धा अपने जीवन के इस तूफान से बाहर निकल पाएगी या उसकी तकदीर उसे कहीं और ले जाएगी? इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। कहानी के हर मोड़ पर नए रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं और अंत ऐसा जो आपको झकझोर कर रख देगा। आइए शुरू करते हैं। श्रद्धा की जिंदगी एक खूबसूरत नज़्म की तरह थी, प्यार से लबरेज और खुशियों से भरी हुई। उसका और अर्जुन का रिश्ता किसी भी सपने से कम नहीं था। श्रद्धा एक प्रशंसित कवयित्री थी जिसके शब्दों में जज्बात का समंदर था। अर्जुन एक सफल व्यक्ति जो न सिर्फ श्रद्धा के सपनों का साथी था बल्कि उसके हर शब्द, हर कविता का पहला श्रोता भी था। श्रद्धा के दिन अर्जुन के बिना अधूरे लगते। जब वह अपनी कविताओं में खो जाती, अर्जुन चुपचाप उसके करीब बैठता और उसकी रचनाएं सुनता। उन दोनों के बीच का प्यार किसी शब्दों का मोहताज नहीं था। उनकी नजरें ही सारी बातें कर लेती थीं। एक शाम जब श्रद्धा अपनी कविता के एक नए पन्ने पर लिखने की कोशिश कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। श्रद्धा ने दरवाजा खोला और एक डाकिये से एक पार्सल लिया। पार्सल पर उसका नाम लिखा था, लेकिन भेजने वाले का कोई पता नहीं था। अर्जुन, ये पार्सल तुमने भेजा है? श्रद्धा ने पूछते हुए अर्जुन की तरफ देखा, जो हॉल में बैठकर अपना काम कर रहा था। नहीं, मैं क्यों भेजूंगा? अर्जुन ने हंसकर जवाब दिया। देखो, शायद किसी प्रशंसक का गिफ्ट होगा। श्रद्धा ने बिना कुछ सोचे पार्सल खोला। अंदर एक भूरा लिफाफा था जो पूरा बंद था। उसने लिफाफा खोला और अंदर कुछ तस्वीरें निकालकर देखीं। पहली तस्वीर देखते ही श्रद्धा के हाथ कांपने लगे। तस्वीर में अर्जुन किसी और औरत के साथ था, बहुत करीब, बहुत मुस्कान भरी तस्वीर। श्रद्धा ने एक तस्वीर के बाद दूसरी देखी और हर तस्वीर उसका दिल और ज्यादा दुखाने लगी। हर तस्वीर में अर्जुन और वह औरत एक दूसरे के इतने करीब थे कि श्रद्धा का भरोसा चकनाचूर होने लगा। ये क्या है? श्रद्धा के अंदर का एक हिस्सा चिल्लाने लगा, लेकिन उसने अपने शब्दों को रोका। उसने तस्वीरें लिफाफे में वापस रखीं और अर्जुन की तरफ देखा, जो अपने काम में मशगूल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसका दिमाग एक अजीब उलझन में फंस गया। क्या ये तस्वीरें असली हैं? क्या अर्जुन सच में धोखा दे रहा है? श्रद्धा के मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन उसका दिल अब भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने तस्वीरें अलमारी के एक कोने में छिपा दीं और अपने आप को समझाने की कोशिश की। यह जरूर कोई गलतफहमी होगी, अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उस रात श्रद्धा सो नहीं पाई। तस्वीरें उसके दिमाग में बार बार आती रहीं। अर्जुन ने उसके साथ क्यों धोखा किया होगा? उसके प्यार में क्या कमी रह गई थी? अगले कुछ दिन श्रद्धा के लिए बहुत कठिन रहे। हर बार जब अर्जुन उसके करीब आता, उसका भरोसा और टूटता चला जाता। जब अर्जुन हंसकर बात करता, श्रद्धा सोचती, क्या यह मुस्कान असली है या एक नाटक? जब अर्जुन देर रात तक काम करने का बहाना करता, श्रद्धा के मन में शक और गहरा हो जाता। एक दिन फिर से एक और पार्सल आया। इस बार श्रद्धा ने बिना सोचे उसे खोला। अंदर एक और लिफाफा था। लिफाफे में कुछ और तस्वीरें थीं, साथ में एक होटल का बिल जो अर्जुन के नाम पर था। बिल 1 महीने पुराना था और उसमें लिखा था कि अर्जुन ने 2 लोगों के लिए एक स्वीट बुक किया था। इस बार श्रद्धा का भरोसा पूरी तरह टूट गया। उसने लिफाफे को जोर से बंद किया और अपने आंसुओं को रोकते हुए अपने आप से कहा, मुझे जवाब चाहिए, मुझे अर्जुन से पूछना होगा। श्रद्धा उस रात अर्जुन के सामने तस्वीरें और होटल का बिल रखने का फैसला करती है। उसके दिल में गुस्से और दुख का तूफान मच रहा है, लेकिन वह नहीं जानती कि सच का सामना करने पर उसकी दुनिया कैसे बदल जाएगी। श्रद्धा के अंदर एक तूफान मच रहा था। तस्वीरें और होटल का बिल उसके दिमाग में एक सवाल का पहाड़ बनाकर खड़े थे। क्या सच में अर्जुन ने उसका विश्वास तोड़ा है? क्या वह इतने सालों से एक झूठ के साथ जी रही थी? अगली सुबह
श्रद्धा ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। तस्वीरें और बिल अलमारी के एक कोने में छुपाकर उसने सोचा कि वह अर्जुन से बिना किसी जज्बात के बात करेगी। लेकिन हर बार जब वह अर्जुन के पास जाती, उसका दिल धड़कने लगता। वह उसके चेहरे पर प्यार और भरोसे के वो सारे रंग देखना चाहती थी जो हमेशा उसे तसल्ली देते थे। लेकिन अब हर मुस्कान एक धोखा लगती थी, हर बात एक झूठ सी। श्रद्धा दिन भर अर्जुन को गौर से देखती रही। वह उसकी हर हरकत पर ध्यान दे रही थी। कैसे वह फोन पर किसी से बात करते वक्त छुपने की कोशिश करता, कैसे वह उसकी आंखों में देखते ही नजरें चुरा लेता। श्रद्धा के लिए यह सब नया था। पहले तो उसने कभी अर्जुन को इतने करीब से जज नहीं किया था, लेकिन अब हर बात उसका भरोसा कमजोर कर रही थी। श्रद्धा, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो आजकल? अर्जुन ने उस दिन शाम को पूछा, जब दोनों डिनर कर रहे थे। श्रद्धा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान अधूरी रह गई। कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान सी लग रही है। लेकिन अर्जुन का यह पूछना उसके दिमाग में एक और सवाल छोड़ गया। क्या अर्जुन उसके बदलते व्यवहार को समझ गया है? क्या वह अपने राज को छुपाने की कोशिश कर रहा है? श्रद्धा के लिए अगला दिन और भी ज्यादा भारी था। सुबह एक और पार्सल आया। लिफाफा वही था, साधारण और बिना किसी भेजने वाले के नाम का। श्रद्धा के हाथ कांप गए। उसने लिफाफा खोला और अंदर जो देखा, उसने उसका दिल एक बार फिर तोड़ दिया। इस बार तस्वीरें और ज्यादा निजी थीं। अर्जुन और वह औरत एक कॉफी शॉप में बैठे थे, एक दूसरे के इतने करीब जैसे दुनिया में सिर्फ वही दोनों हों। एक दूसरी तस्वीर में वे लोग एक पार्क में हाथ पकड़े हुए घूम रहे थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा श्रद्धा के दिल को चुभ गई, वह एक तस्वीर थी जिसमें अर्जुन ने उस औरत को गले लगाया था। श्रद्धा ने तस्वीरें जमीन पर गिरा दी और अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। उसका सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। क्या मैं इतने सालों तक एक झूठ के साथ जी रही थी? अर्जुन के लिए मेरा प्यार कुछ भी नहीं था। श्रद्धा के मन में यह सवाल एक आवाज बनकर गूंज रहा था। लेकिन तस्वीरों के साथ इस बार एक और चीज थी। एक छोटा सा नोट। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच को समझो श्रद्धा, और कब तक अपनी आंखें बंद रखोगी। श्रद्धा के अंदर का भरोसा पूरी तरह से छिल गया। अब उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज चिल्ला रहा था, अर्जुन को सच बोलने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। उस दिन रात को श्रद्धा ने अलमारी से सारी तस्वीरें और बिल निकाल लिया। उसने सारे सबूत एक जगह रखे और एक तस्वीर को हाथ में लेकर अर्जुन के बारे में सोचने लगी। उसका मन एक अजीब उलझन में था। एक तरफ गुस्सा, दुख और भरोसा टूटने का दर्द था, और दूसरी तरफ अब भी एक उम्मीद थी कि शायद यह सब एक गलतफहमी हो। लेकिन उस उम्मीद ने उसे और ज्यादा उलझा दिया, क्योंकि अगर यह सब झूठ था तो अर्जुन उसे सच क्यों नहीं बताता? अगर वह वाकई उससे प्यार करता था, तो क्या उसका प्यार इतना कमजोर था कि उसे धोखा देना पड़ा? रात के 11 बजे जब अर्जुन काम से घर वापस आया, श्रद्धा ने तस्वीरें टेबल पर रखीं और उसका सामना किया। यह क्या है अर्जुन? श्रद्धा की आवाज इतनी ठंडी थी कि अर्जुन एक पल के लिए रुक गया। ये क्या है? अर्जुन ने तस्वीरें उठाकर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह तुम मुझसे पूछ रहे हो अर्जुन? तुम्हें नहीं पता ये क्या है? श्रद्धा के शब्दों में एक कड़वाहट थी जो अर्जुन को तुरंत चुभ गई। श्रद्धा, ये सब झूठ है। ये तस्वीरें, ये फोटोशॉप की गई है। मुझे नहीं पता किसने तुम्हें ये भेजी है, लेकिन यह सब झूठ है। अर्जुन का जवाब गुस्से और बेचैनी से भरा था। झूठ? और यह होटल का बिल, क्या यह भी झूठ है? अर्जुन, तुम मुझे एक बार सच बोल दो, मैं सब कुछ माफ कर दूंगी, लेकिन झूठ मत बोलो। श्रद्धा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज एक तहकीकात करने वाले की तरह सख्त थी। अर्जुन ने तस्वीरें और बिल टेबल पर पटक दिया। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास यह सब कैसे आया। श्रद्धा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्यों मुझ पर शक कर रही हो? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। लेकिन अर्जुन की बातें
अब श्रद्धा के लिए एक गूंज के अलावा कुछ नहीं थी। उसके अंदर का भरोसा इतना टूट चुका था कि अर्जुन के शब्दों की कोई मायने नहीं रही थी। उसने तस्वीरें उठाकर अर्जुन के सामने पटक दी। मुझे झूठ से नफरत है अर्जुन। तुम्हारे प्यार ने मुझे जीने की वजह दी थी, लेकिन तुम्हारे धोखे ने मुझे बर्बाद कर दिया। श्रद्धा के शब्दों का बोझ अर्जुन सह नहीं पाया। वह कुछ बोलने वाला था, लेकिन श्रद्धा ने हाथ उठाकर उसे चुप करवा दिया। श्रद्धा और अर्जुन के बीच की बहस अब एक तूफान की तरह तेज हो गई थी। श्रद्धा ने गुस्से में टेबल पर रखी तस्वीरें उठाकर अर्जुन के चेहरे पर फेंक दी। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकती अर्जुन। तुम मुझे समझो या न समझो, लेकिन मुझे अब तुमसे सच सुनना होगा। अर्जुन ने गुस्से में कहा, श्रद्धा, बस करो। तुम्हारे इस व्यवहार से कुछ सॉल्व नहीं होगा। श्रद्धा ने बिना सोचे समझे कहा, सॉल्व? तुम्हें लगता है मैं यह सॉल्व कर रही हूं? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है अर्जुन। गुस्से और जज्बात के इस तूफान के बीच अर्जुन ने अपना संतुलन खो दिया। उसने श्रद्धा के हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धा ने अपने आप को छुड़ा लिया। उसके धक्के के कारण अर्जुन का संतुलन बिगड़ गया और वह पीछे की तरफ गिर गया। उसका सिर टेबल के कोने से टकरा गया और एक तेज आवाज के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। श्रद्धा एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि क्या हुआ था। उसने अर्जुन के पास जाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन बिल्कुल चुप था, बिना किसी हरकत के। उसके सिर से खून बह रहा था और श्रद्धा के हाथ कांपने लगे। अर्जुन, उठो। अर्जुन, प्लीज। श्रद्धा चिल्ला रही थी, लेकिन अर्जुन के शब्दों का कोई जवाब नहीं आया। श्रद्धा के साथ जो अभी हुआ था वह उसके दिमाग को झटका दे गया। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे और उसका दिल एक अजीब से गिल्ट और दुख से भर गया था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी उस डर की, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। श्रद्धा अर्जुन के बेजान शरीर के पास घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसका दिमाग एक अजीब सी सनसनी से भर गया था। उसके हाथ अब भी अर्जुन के खून से रंगे हुए थे और जमीन पर एक लाल धब्बे का नाच चल रहा था। अर्जुन, उठो, मुझे छोड़कर मत जाओ। श्रद्धा की आवाज इतनी कमजोर थी जैसे कोई अपना आखिरी शब्द कह रहा हो, लेकिन अर्जुन बिल्कुल चुप था। घर के अंधेरों में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ श्रद्धा के सांस लेने की तेज आवाज और उसकी रोने की घुटन सुनाई दे रही थी। उसने अपना सर पकड़ लिया और जमीन पर गिर गई। श्रद्धा के दिल में एक अजीब सा दुख था, लेकिन साथ ही गिल्ट का बोझ भी उस पर छाया हुआ था। मैं ये क्या कर बैठी? अर्जुन, मेरा अर्जुन। वह बार बार ये शब्द बोल रही थी, लेकिन उसके मन में यह सवाल गूंज रहा था कि क्या यह सब उसकी गलती थी। उस रात श्रद्धा एक पल के लिए भी नहीं सोई। वह कभी अर्जुन के पास बैठती, कभी उसका चेहरा अपनी हथेलियों में पकड़कर देखती। उसके दिमाग में पिछले 10 साल की यादें तेजी से गुजर रही थीं। अर्जुन का पहला आई लव यू कहना, उनकी शादी की बातें और वह पल जब अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। सुबह होते होते श्रद्धा पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका दिमाग अब सोचने समझने के लायक नहीं था। जब सुबह के 7 बजे पड़ोस में किसी ने उनके घर के अंदर की शांति को नोटिस किया, तो पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस के आने तक श्रद्धा बिल्कुल चुप थी। जब दरवाजा खुला तो पुलिस ने एक अजीब सा मंजर देखा। एक कोने में श्रद्धा बैठी थी। उसके कपड़े खून से रंगे हुए थे और उसके सामने अर्जुन का निष्क्रिय शरीर पड़ा था। ये क्या हुआ श्रद्धा जी? एक पुलिस वाले ने पूछा, लेकिन श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें एक जगह जम गई थीं और उसके शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया था। पुलिस ने पूरा घर तलाशी में ले लिया और अर्जुन के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन श्रद्धा, जो अब तक एक कवि के रूप में अपने जज्बात बयां करती थी, एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं थी। पुलिस के लिए यह एक असाधारण मामला था। श्रद्धा का बेहाल चेहरा और उसकी खामोशी उसकी मानसिक स्थिति के बारे में सब कुछ बता रही थी।
उसका दिमाग अब अपने हाल में नहीं था। श्रद्धा को कोर्ट के समक्ष पेश किनल किया गया, लेकिन उसने अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहा। कोर्ट ने श्रद्धा को एक मानसिक रोग संस्थान भेजने का फैसला किया, जहां उसका इलाज हो सके। जब श्रद्धा को एम्बुलेंस में संस्थान ले जाया गया, तो वह पूरी तरह से चुप थी। न उसने किसी से बात की, न अपनी आंखों में एक भी असर दिखाया। वह बस एक कागज और पेन लेकर अपने ख्यालों को लिखने लगती थी। सिर्फ कविताएं, जिनमें दर्द, गिल्ट और खुद के प्रति गुस्सा साफ झलकता था। मानसिक रोग संस्थान श्रद्धा के लिए एक अलग दुनिया थी। वहां के डॉक्टर और नर्स उसके इलाज के लिए अपने तरीके अपना रहे थे, लेकिन श्रद्धा ने किसी को अपने पास आने नहीं दिया। वह अपने आप में गुम रहती थी, सिर्फ अपनी कविता के माध्यम से अपना दर्द बाहर निकालती थी। कविताएं, जो पहले प्यार और जीवन की सुंदरता के गीत गाती थी, अब एक अंधेरे और गिल्ट की कथा बन गई थी। श्रद्धा के पास एक डायरी थी, जिसमें वह अपनी हर बात लिखती थी। एक दिन एक नर्स उसका लिखा देखकर बोली, कितनी गहरी बातें लिखती हो तुम, श्रद्धा जी। क्या तुम अपने दिल की बात कहना चाहोगी? लेकिन श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसका जवाब सिर्फ एक नई पंक्ति थी, मिट्टी से आई हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगी, दिल के बोझ से कैसे खुद को छुड़ा पाऊंगी। डॉक्टर उसका इलाज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्रद्धा का दिमाग अब अपने ही उलझन में लिपटा हुआ था। श्रद्धा अपने दुख के अंधेरे में छुप गई थी, लेकिन एक नए चेहरे का आना उसकी जिंदगी में एक अलग मोड़ लाने वाला था। एक दिन संस्थान में एक नए सहायक का आना उसकी जिंदगी में एक अजीब सी घटनाओं की शुरुआत कर गया। रणबीर का आना एक तूफान की तरह था, जो श्रद्धा के जीवन के अंधेरे को और गहरा करने वाला था। श्रद्धा अपने खुद के बनाए अंधेरे में जी रही थी। दिन, रात, सुबह, शाम, सब एक जैसे लगते थे। उसकी डायरी उसकी दोस्त बन चुकी थी, और उसके शब्दों में वह गहरा दर्द था जो किसी के समझने से परे था। संस्थान के डॉक्टर और नर्स उसका इलाज करने की पूरी कोशिश करते, लेकिन श्रद्धा की दुनिया में अब किसी के लिए जगह नहीं थी। एक दिन संस्थान में एक नया सहायक आया। उसका नाम रणबीर था। रणबीर का स्वभाव शांत और व्यवहार विनम्र था। उसने अपने पहले दिन से ही श्रद्धा में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। लेकिन श्रद्धा, जो अब अपने जज्बात और दुनिया से कट चुकी थी, उसके लिए रणबीर सिर्फ एक और चेहरा था, जो कुछ ही देर में उसकी जिंदगी से निकल जाएगा। रणबीर ने जब पहली बार श्रद्धा को देखा, तो उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। श्रद्धा के चेहरे पर एक अलग ही कहानी थी, गिल्ट और दर्द की कहानी। उसकी आंखें, जो कभी कविताओं की रोशनी थीं, अब अंधेरे का एक समुंदर बन चुकी थीं। रणबीर को श्रद्धा के बारे में सुनते ही उसके बारे में जानने की इच्छा होने लगी। एक दिन जब श्रद्धा अपने कोने में बैठी डायरी लिख रही थी, रणबीर ने अपने साथी से पूछा, यह कौन है? ऐसी खामोश और अलग सी लगती है। सहायक ने कहा, यह श्रद्धा है। एक वक्त पर बड़ी कवि थी, लेकिन अपने पति की मौत के बाद इसका मानसिक संतुलन खत्म हो गया। अब सिर्फ लिखती है, किसी से बात नहीं करती। रणबीर के लिए श्रद्धा सिर्फ एक रोगी नहीं थी, बल्कि एक पहेली थी। उसने श्रद्धा के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उसकी डायरी, उसका व्यवहार, उसका खामोश दुख, सब कुछ रणबीर को कुछ ज्यादा ही आकर्षित कर रहा था। रणबीर ने श्रद्धा के करीब आने की कोशिश शुरू कर दी। हर दिन वह उसके पास जाकर एक शांत स्वर में बोलता, आप ठीक हैं? आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। लेकिन श्रद्धा, जो अब अपने ही दुख में घिरी हुई थी, उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। रणबीर के लिए यह एक चुनौती थी, लेकिन वह एक अजीब सा धैर्य रखता था। एक दिन रणबीर श्रद्धा के पास एक कविता लेकर गया। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी कवि हैं। मैंने एक कविता लिखने की कोशिश की है। अगर आप पढ़कर मुझे बता सकें कि कैसी है। श्रद्धा ने पहली बार उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। रणबीर ने कविता उसके पास टेबल पर रख दी और उसकी आंखों में एक विनम्र मुस्कान के साथ कहा, मैं यहां काम करने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे लगता है
कि आपसे कुछ सीख सकता हूं। श्रद्धा ने डायरी लिखना बंद किया और कविता की तरफ देखा। पहली बार उसने रणबीर की बात पर ध्यान दिया था। कविता की पंक्तियों में एक मासूमियत थी, लेकिन साथ ही एक अधूरापन भी। श्रद्धा ने बिना कुछ कहे कविता पढ़ी और अपने शब्दों में एक नई पंक्ति जोड़ दी। जो अधूरा है उसे बस पूरा होने की तलाश है। जिंदगी का हर मोड़ एक नई आजमाइश है। रणबीर ने पंक्ति देखी और मुस्कुराया। आपने तो मेरी कविता में जान डाल दी। यह छोटी सी बात श्रद्धा के दिल के बंद दरवाजों को धीरे धीरे खोल रही थी, लेकिन वह अब भी अपने दुख के बंधन से छूट नहीं पाई थी। श्रद्धा के साथ बिताए हुए लम्हों में रणबीर का व्यवहार शांत था, लेकिन उसके मन में एक राज छुपा था जो किसी को पता नहीं था। रणबीर ने श्रद्धा के जीवन के हर मोड़ का पता लगाया था, और उसका यहां आना सिर्फ एक संयोग नहीं था। रणबीर वही आदमी था जिसने श्रद्धा के जीवन में वो तस्वीरें और बिल भेजे थे। उसने वह साजिश रची थी जिसमें श्रद्धा को अर्जुन के विश्वासघात का भरम हो। उसका मकसद था श्रद्धा को तोड़कर अपने नजदीक लाना। लेकिन रणबीर ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी साजिश इतनी भयानक मोड़ ले लेगी। उसका मन गिल्ट और जुनून के बीच उलझा था, लेकिन अब संस्थान में श्रद्धा के करीब होकर उसने अपना नया खेल शुरू कर दिया था। श्रद्धा को अब भी नहीं पता था कि रणबीर उसका साथी नहीं, एक दुश्मन है जो उसकी जिंदगी के हर पहलू को नई त्रासदी में धकेल रहा है। लेकिन रणबीर का अगला कदम क्या होगा, और क्या श्रद्धा कभी यह राज जान पाएगी? श्रद्धा के जीवन का अंधेरा अब और गहरा होने वाला था, और उस अंधेरे में एक आग छुपी थी जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती थी। श्रद्धा अपने दुख और गिल्ट के गहरे अंधेरे में जी रही थी। कविता लिखना उसका एकमात्र सहारा था, लेकिन उसकी जिंदगी एक सपाट और सूखी धारा की तरह चल रही थी। रणबीर अब उसके आसपास एक परिचित सा चेहरा बन गया था। श्रद्धा के लिए रणबीर सिर्फ एक और सहायक था, लेकिन रणबीर के मन में एक साजिश पल रही थी, एक घनेरी, धोखेबाज साजिश जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। एक दिन रणबीर ने श्रद्धा के पास एक डायरी लेकर कहा, श्रद्धा जी, आप मुझे कविता लिखना सिखाइए ना। मुझे लगता है कि अगर आप मुझे अपने जैसा लिखना सिखा देंगी तो मैं अपने जज्बात बेहतर समझ पाऊंगा। श्रद्धा ने उसकी बात को बिना किसी दिलचस्पी के सुना और डायरी की तरफ देखा। मुझे तुम्हारे जज्बात में कोई रुचि नहीं है, उसने हल्की आवाज में कहा, और फिर से अपने लिखने में लग गई। लेकिन रणबीर हर बार की तरह अपनी मुस्कान बनाए रखा। जब तक आप मुझे अपने शब्दों में शामिल करने का मौका नहीं देंगी, तब तक मैं इंतजार करता रहूंगा, उसने कहा और डायरी उसके पास ही छोड़कर चला गया। श्रद्धा ने डायरी उठाकर देखी। उस डायरी के खुले पन्ने पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन डायरी के अंदर रणबीर की आंखें श्रद्धा के चेहरे पर एक अनजाने असर को तलाश रही थीं। श्रद्धा के लिए रणबीर एक अनजानी पहचान था जो उसके भीतर और बाहर के अंधेरे के बीच में घुलने की कोशिश कर रहा था। पहले श्रद्धा उसकी बातों को अनसुना कर देती थी, लेकिन अब उसके शब्दों में कुछ ऐसे जज्बात थे जो श्रद्धा के दिल के तले दबे दुख के तार छेड़ रहे थे। एक शाम रणबीर ने श्रद्धा को एक कविता पढ़कर सुनाई। अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी की एक किरण बस एक नई सुबह के इंतजार में है। श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल के लिए चुप रही। उसने पहली बार कुछ कहा, रोशनी सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो अंधेरे में जीने की आदत नहीं डालते। रणबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और जो आदत डाल लेते हैं, क्या उनके लिए कोई रोशनी नहीं होती? श्रद्धा ने जवाब नहीं दिया। उसका मन एक अजीब सी घुटन से भर गया था। श्रद्धा रणबीर के करीब आ रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका यह नया साथी उसके दुख का असली कारण था। रणबीर ने उसकी जिंदगी में तस्वीरें और विश्वासघात का नाटक सिर्फ इसलिए रचा था क्योंकि वह श्रद्धा के व्यक्तित्व से एक अजीब सा आकर्षित था। उसके लिए श्रद्धा एक सपना थी, एक सपना जिसे वह किसी भी तरह अपने पास रखना चाहता था। रणबीर की मानसिक स्थिति अब साफ दिख रही थी। वह एक परेशान व्यक्ति था
जो अपने जज्बात और सपनों के बीच घुल रहा था। लेकिन उसकी इस परेशानी का नुकसान सिर्फ श्रद्धा को उठाना था। एक दिन रणबीर ने अपने एक साथी सहायक से कहा, श्रद्धा अब ज्यादा देर तक यहां नहीं रहेगी। उसके इलाज की जरूरत मुझे ज्यादा समझ में आई है। सहायक ने हंसते हुए जवाब दिया, लगता है तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। क्या बात है? रणबीर ने चुपचाप मुस्कुराकर जवाब दिया, बस समझने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक नई चाल की रचना शुरू कर दी थी। श्रद्धा, जो अब तक अपने खुद के लिखे हुए शब्दों में सुकून तलाश रही थी, धीरे धीरे रणबीर की बातों का असर अपने ऊपर महसूस कर रही थी। उसकी कविताएं, जो पहले दुख और गिल्ट से भरी थीं, अब उनमें एक नए जज्बात की छांव आने लगी थी। लेकिन यह नए जज्बात उसके लिए एक उलझन का कारण बन रहे थे। उसकी डायरी के पन्ने अब कुछ नए शब्दों से भरे जा रहे थे। दिल के कोने में एक नई आहट है, अंधेरे के बीच एक नई तलाश है। लेकिन उसके दिल का अंधेरा अब भी छटा नहीं था। एक दिन उसने अपने आप से पूछा, क्या मुझे फिर से जीने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन क्या यह संभव है? रणबीर ने अपना अगला कदम उठाया। एक शाम, जब श्रद्धा अपने कोने में डायरी लिख रही थी, रणबीर उसके पास आया और कहा, मुझे लगता है कि आपको यहां से दूर ले जाना चाहिए। यह जगह आपके जज्बात को और दबा रही है। श्रद्धा ने रणबीर की तरफ देखा। उसकी बातों में कुछ असलियत लग रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी शक से भर गया। तुम कौन होते हो ये फैसला लेने वाले? उसने ठंडे स्वर में कहा। रणबीर ने एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं सिर्फ एक दोस्त हूं जो आपकी मदद करना चाहता है। कभी कभी एक अजीब चेहरा ही इंसान के दिल के दरवाजों को खोल सकता है। श्रद्धा ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ दी गई थी। उस रात श्रद्धा ने पहली बार अपने गिल्ट के बोझ से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन रणबीर ने जो झांसा दिया था, उसके पीछे एक घनेरी साजिश छुपी थी। क्या श्रद्धा इस साजिश को समझ पाएगी, या फिर वह रणबीर के जाल में फंसकर अपना पूरा अस्तित्व खो बैठेगी? श्रद्धा के लिए जिंदगी अब एक अंधेरे में चलने वाली रस्सी बन चुकी थी। उसके मन में गिल्ट का बोझ था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी। रणबीर का व्यवहार शांत था, लेकिन उसका हर कदम श्रद्धा के मन में नए सवाल खड़ा कर रहा था। उसकी कविता के शब्दों में एक उलझन दिखने लगी थी। अंधेरों के पीछे एक आहट है, सच के दरवाजे पर एक दस्तक है। रणबीर अब अपनी साजिश के अंतिम कदम उठाने के लिए तैयार था। उसने संस्थान के रिकॉर्ड रूम में जाकर श्रद्धा की फाइल निकाली और उसमें कुछ फर्जी दस्तावेज डाल दिए। ये पेपर श्रद्धा को एक नए अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति दिखाते थे, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और था। रणबीर ने श्रद्धा को अपनी प्लान में फंसाने के लिए यह सारा नाटक किया था। उस रात जब सब सो रहे थे, रणबीर ने श्रद्धा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। श्रद्धा, जो अपने कोने में डायरी लिख रही थी, चौंक गई। कौन? उसने हल्की आवाज में पूछा। मैं हूं रणबीर, उसने जवाब दिया। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। श्रद्धा ने दरवाजा खोला और उसकी तरफ देखा। अब रात के समय क्या बात है? रणबीर ने डायरी की तरफ देखा जो श्रद्धा के हाथ में थी और बोला, आपके लिए एक नई शुरुआत का समय आ गया है। मैं आपको इस जगह से बाहर ले जाने आया हूं। श्रद्धा ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? तुम सिर्फ एक सहायक हो। यह तुम्हारा काम नहीं है। रणबीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ चीजें काम से ऊपर होती हैं। मैं आपको यहां और तकलीफ में नहीं देख सकता। चलिए, यह जगह छोड़ देते हैं। श्रद्धा ने कुछ पल के लिए सोचा। उसका दिल शक से भरा था, लेकिन रणबीर के शब्दों में एक अजनबी सा दर्द था जो उसका दिल पिघला रहा था। क्या यह सच है? उसने धीरे से पूछा। रणबीर ने सिर हिलाकर हां कहा और बोला, मुझ पर विश्वास करिए। श्रद्धा, जो अब तक अपने अस्तित्व से लड़ रही थी, पहली बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार हो गई। रणबीर ने उसका हाथ पकड़ा और संस्थान के दरवाजों से उसे बाहर ले गया। बाहर की हवा श्रद्धा के चेहरे पर लग रही थी,
लेकिन उसका दिल अभी भी एक अजीब सी बेचैनी से भरा था। हम कहाँ जा रहे हैं? श्रद्धा ने पूछा। रणबीर ने जवाब दिया, एक ऐसी जगह जहां आपको अपने आप को फिर से पाने का मौका मिलेगा। श्रद्धा ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन उसका मन अभी भी उलझन में था। रणबीर श्रद्धा को एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां एक पुरानी इमारत थी। उसने दरवाजा खोला और श्रद्धा को अंदर ले गया। अंदर का माहौल एक अजीब सी खामोशी और अंधेरे से घिरा था। यह जगह कौन सी है? श्रद्धा ने डर के साथ पूछा। रणबीर ने मुस्कुराकर कहा, यह वही जगह है जहां से आपकी नई जिंदगी शुरू होगी। श्रद्धा ने रणबीर की तरफ देखा और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी साजिश की झलक देखी। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, उसने कहा। रणबीर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, श्रद्धा, कभी कभी सच जिंदगी से भी ज्यादा अजीब होता है। तभी श्रद्धा ने एक तस्वीर देखी जो उस इमारत के कोने में पड़ी थी। तस्वीर वही थी जो उसके जीवन में तबाही का कारण बनी थी, अर्जुन और उस औरत की तस्वीर। उसका दिल एक बार फिर धड़क उठा। तस्वीर, यह तस्वीर यहां कैसे आई? श्रद्धा ने चिल्लाते हुए पूछा। रणबीर की मुस्कान और गहरी हो गई। यह तस्वीर तबाही की शुरुआत थी और अब यह तुम्हारे सच को समझने का समय है। श्रद्धा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था। रणबीर की बातें, जो पहले सिर्फ उसके दिमाग में गूंज रही थीं, अब एक गहरी घबराहट और छिपे हुए सच के रूप में सामने आ रही थीं। यह सच उसकी पूरी जिंदगी को उलट पलट कर देने वाला था। श्रद्धा के मन में सवाल उमद्दत दुआ रहे थे और उसने खुद से पूछा, क्या सच में रणबीर मेरा दोस्त था या यह सिर्फ एक साजिश का हिस्सा था? रणबीर ने तस्वीर को धीरे से श्रद्धा के सामने रखा और कहा, श्रद्धा, यह तस्वीर तुम्हारी जिंदगी का सच है। तुम्हारे और अर्जुन के बीच जो रिश्ते थे, उन्हें तोड़ना मेरी सोच थी। श्रद्धा का शरीर कांपने लगा। उसने अपने हाथों से अपने कांपते हुए चेहरे को छिपाने की कोशिश की। तुमने यह सब किया? रणबीर की मुस्कान में कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी जिद थी। हां, मैंने यह सब किया, उसने कहा। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारा दोस्त था और तुम्हारे दर्द को समझ रहा था। लेकिन सच यह है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा चाहता था, तुम्हें अपना बनाना चाहता था, और इसलिए मैंने तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए यह सारा धोखा दिया। श्रद्धा के अंदर की सारी हिम्मत जैसे खत्म हो गई थी। उसके चेहरे पर एक भयावह सन्नाटा छा गया था, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा उसके दिल को झकझोर रहा हो। यह तुमने सब कैसे किया? तुम्हें जो करना था उसका क्या? उसने जोरदार आवाज में पूछा। रणबीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी बातें श्रद्धा को उसके जीवन के सबसे बड़े झटके से गुजरने पर मजबूर कर रही थीं। मैं तुम्हें सच बताता हूं श्रद्धा, तुम समझ नहीं पाई थी। तुम्हें लगा कि अर्जुन तुम्हारा प्यार था, तुम्हारा जीवन था। तुमने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था, लेकिन वह सब मुझसे छिपकर हो रहा था। रणबीर ने अपने दिमाग में एक पुरानी सोच को जगाया था, जो कुछ महीनों पहले ही उसके दिल में गूंज रही थी। जब श्रद्धा का रिश्ता अर्जुन से गहराता जा रहा था, तब रणबीर ने सोचा था कि उसे अपनी जिंदगी में लाने का एक तरीका ढूंढना होगा, और इसीलिए उसने पहले श्रद्धा का पीछा करना शुरू किया। रणबीर ने श्रद्धा के घर के आसपास काफी समय बिताया। उसकी हर गतिविधि, उसकी हर बात रणबीर ने अपने जहन में लिखी थी। एक दिन जब अर्जुन का फोन आया था और श्रद्धा ने उससे बात की थी, तब रणबीर ने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया था। मैं श्रद्धा को अपना बनाऊंगा, उसने सोचा था। फिर रणबीर ने अपनी चाल छलनी शुरू की। उसने एक दिन वह तस्वीरें भेजीं जो श्रद्धा के जीवन की सबसे बड़ी खता बनी। रणबीर का एक ऐसा दिमाग था जो श्रद्धा के जीवन के हर पहलू को समझ रहा था, लेकिन अपने ही तरीकों से। एक दिन उसने श्रद्धा के घर के आसपास सर्वेलेंस कैमरे लगाए। इसके बाद जब अर्जुन अपने काम के लिए बाहर गया, तब रणबीर ने उनके हर पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसने उस फुटेज को इस्तेमाल किया ताकि श्रद्धा को यह महसूस हो कि अर्जुन उसके साथ धोखा कर रहा है।
अर्जुन और तुम्हारे बीच जो कुछ भी था वह सब झूठ था। रणबीर ने श्रद्धा की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बीच आकर तुम्हारे विश्वास को तोड़ना चाहता था और मैंने किया भी। मैंने तुम्हें अपने जज्बात देखने का एक नया तरीका दिया। तुम्हारे सपने और अर्जुन की तस्वीरें सब कुछ अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। श्रद्धा का मन पूरी तरह से टूट गया। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को छिपा लिया, जैसे वह अपने अंदर के दर्द को किसी से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। तुमने यह सब क्यों किया? तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हारा हिस्सा बन सकती हूं? रणबीर ने धीरे से जवाब दिया, मुझे लगता था कि जब तक मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं बनूंगा, तुम खुद को कभी सच में नहीं समझ पाओगी। तुम्हें लगता था अर्जुन तुम्हारा सच्चा प्यार है, लेकिन तुमने उसके विश्वास को कभी उसके जज्बात से ज्यादा नहीं समझा। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारा दर्द समझ रहा था, और इसीलिए मैंने यह सब किया। मैं तुम्हारा अपना बनना चाहता था, श्रद्धा, तुम्हारे दर्द का एक हिस्सा, तुम्हारे जीवन का हिस्सा। श्रद्धा का दिमाग पूरी तरह से हिल गया था। हर एक बात जो रणबीर ने कही थी, उसका सच, उसका दर्द और वह सारी बातें जो श्रद्धा ने अपने दिल में छिपाई थीं, अब एक साथ सामने आ गई थीं। अब श्रद्धा के सामने एक बड़ा सवाल था। रणबीर का सच सामने आ चुका था। श्रद्धा का दर्द एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लेकिन क्या वह रणबीर के साथ इस गहरी साजिश में फंसकर अपनी जिंदगी का अंत कर देगी, या फिर वह अपने अंदर के दर्द को समझकर कोई और फैसला लेगी? श्रद्धा ने फैसला किया, रणबीर को हराना और अपनी आजादी वापस लेना। उसका मन कितना भी टूट चुका हो, लेकिन उसकी सूझबूझ अब भी कायम थी। उसने सोचा, अगर मुझे यहां से निकलना है तो मुझे रणबीर को उसी के जाल में फंसाना होगा। रणबीर उस पर बार बार नजर रखता था, लेकिन श्रद्धा के चेहरे पर अब एक नई शांति थी। उसने अपने जज्बात को छुपाना सीख लिया था, जैसे एक शिकारी अपनी चालाकियों को शिकार से छुपाता है। एक रात जब रणबीर उसके पास आया, उसने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं थक गई हूं रणबीर, तुम सच कहते हो। शायद तुम्हारा प्यार ही सच है और मैं ही गलत थी जो मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। रणबीर एक पल के लिए सन्न रह गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैं जानता था श्रद्धा, तुम एक दिन समझोगी कि मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ हमारे लिए था। श्रद्धा ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से मुस्कुराई। मैं तुम्हें माफ करती हूं रणबीर, शायद मुझे ही तुम्हारे जज्बात समझने में देर लगी। तुमने जो भी किया वो सिर्फ प्यार के लिए था। रणबीर का चेहरा खिल उठा, जैसे उसके पागलपन को एक नए जीवन का आशीर्वाद मिल गया हो। लेकिन श्रद्धा के अंदर अब एक प्लान तैयार था, जो रणबीर को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अगली सुबह रणबीर ने श्रद्धा के लिए चाय और खाना लेकर आया। श्रद्धा ने उसका स्वागत एक नरम मुस्कान के साथ किया। रणबीर, तुम्हारे बिना मुझे लगता है कि मैं कभी ये सच्चाई नहीं समझ पाती। तुम्हें मैं एक गिफ्ट देना चाहती हूं, तुम्हारे प्यार के लिए। रणबीर हैरान था। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? श्रद्धा ने कहा, एक कविता। मैं तुम्हारे लिए एक कविता लिखना चाहती हूं, लेकिन मुझे अकेलापन चाहिए उस कविता को लिखने के लिए। तुम मुझे थोड़ा समय दो, बस 1 घंटा। रणबीर एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसने श्रद्धा की बात मान ली। ठीक है श्रद्धा, मैं 1 घंटा तुम्हें अकेला छोड़ता हूं, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे पास ही हूं। रणबीर जब रूम के बाहर गया तो श्रद्धा ने तुरंत अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और खिड़की के पास जाकर चेक किया कि बाहर कोई है या नहीं। जब उसे समझ आ गया कि रणबीर का ध्यान कहीं और है, उसने एक छोटी अलमारी से एक पुराना लॉक निकाला और अपने पास रख लिया। रणबीर को रूम के अंदर बंद करने की सोच रखी। फिर उसने रणबीर को अपनी तरफ बुलाया। रणबीर, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जैसे ही रणबीर रूम में वापस आया, श्रद्धा ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और रूम के बाहर भाग गई और उस पर लॉक लगा दिया। रणबीर चिल्लाया, श्रद्धा, तुम ये क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। श्रद्धा ने दरवाजे के उस पार से कहा,
तुमने मुझे झूठ के जाल में फंसाया रणबीर। तुमने मेरे विश्वास का फायदा उठाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे जाल से बाहर निकल चुकी हूं। रणबीर अंदर से जोर जोर से दरवाजा ठोकता रहा, लेकिन श्रद्धा बिना पल गवाए सीधे बाहर की तरफ भाग गई। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम और भी तेज थे। अब बस पुलिस को सब कुछ बताना है, उसने सोचा। श्रद्धा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। अर्जुन की मौत, रणबीर का धोखा और उसका पागलपन। पुलिस उसकी बात सुनकर तुरंत एक्शन में आ गई। एक टीम रणबीर के रूम पर जाने के लिए तैयार हुई और श्रद्धा उनके साथ वापस गई। जब पुलिस ने रूम का दरवाजा खोला तो अंदर एक खाली कमरा था। रणबीर का कहीं पता नहीं था। श्रद्धा ने हैरानी से कमरे को देखा और कहा, वो यहीं था। मैंने उसे यहां बंद किया था। वो भाग कैसे गया? पुलिस ऑफिसर ने श्रद्धा की तरफ देखा और पूछा, आपका ये रणबीर कौन है? उसके बारे में और बताइए। श्रद्धा ने रणबीर का पूरा विवरण दिया, उसका काम, उसका व्यवहार और उसके विचित्र प्यार की कहानी। पुलिस ने असाइलम को संपर्क किया तो जो जवाब मिला उसने सबको सन्न कर दिया। असाइलम के अध्यक्ष ने पुलिस को बताया, रणबीर नाम का कोई व्यक्ति यहां कभी नहीं था। ना ही कोई नया अटेंडेंट हमने रखा था पिछले कुछ महीनों में। श्रद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? रणबीर मुझे यहां मिला था। उसने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। मैंने उसे देखा था, उससे बातें की थीं। पुलिस ने पूरी जांच की, लेकिन रणबीर का कोई नाम, कोई पहचान या कोई सबूत नहीं मिला। असाइलम के हर एक स्टाफ ने यही कहा कि श्रद्धा के आसपास कभी रणबीर नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। श्रद्धा अब समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या था। क्या रणबीर सच में था, या यह सब उसके मन का एक धोखा था? क्या उसके गिल्ट ने उसके दिमाग में एक कल्पना का जन्म दिया था? पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन श्रद्धा के अंदर एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। क्या रणबीर सच में था, या ये सब मेरा वहम था? पुलिस ने श्रद्धा को वापस असाइलम भेज दिया। वो अब और भी ज्यादा चुप हो चुकी थी। उसका मन एक अजीब सी उलझन और गिल्ट का समुंदर बन चुका था। वीर भवन के स्टाफ ने कहा कि श्रद्धा अब सिर्फ अपनी डायरी में लिखती थी, लेकिन कभी कुछ बोलती नहीं थी। उसकी कविताओं में अब सिर्फ एक नाम घूमता था, रणबीर। हर रात श्रद्धा को लगता था कि रणबीर कहीं आसपास है, उस पर नजर रख रहा है। कभी कभी उसे अपने कमरे के कोने में रणबीर की परछाई नजर आती, लेकिन जब वो देखती तो वहां कुछ नहीं होता। श्रद्धा के अंदर एक विश्वास था, एक डर था, जो उसे अंधेरे में घुटने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, रणबीर कहीं ना कहीं है। वो मुझे छोड़कर नहीं गया है। क्या रणबीर सच में था? क्या उसका पागलपन श्रद्धा की कल्पना का एक हिस्सा था, या क्या वो एक हकीकत थी जो सबकी नजरों से छुप गया? श्रद्धा के दिमाग में ये सवाल हमेशा के लिए बस गया था, और असाइलम के एक अंधेरे कोने में श्रद्धा लिखती, रणबीर, तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। तुम मेरी जिंदगी का वो सच हो जो हमेशा मुझे घेरता रहेगा। क्या यह सच था, या सिर्फ एक पागल दिमाग का खेल? क्या यह कहानी का अंत है, या एक नई शुरुआत? आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप कैसी कहानियां सुनना चाहेंगे। सिक्स सिग्मा फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं।